बोलने का बोझ हो गया यहाँ पर। इसको तो चुप कराना मुश्किल होता है, लेकिन बाकी लोगों को। सर इसीलिए तो आज चुप हूँ मैं कि बाकी लोग बोलेंगे। बोलो बोलो बोलो, यहाँ से कोई भी अच्छी बात बोलना चाहो या बुरी भी बोल दो आज तो कोई हाँ बात नहीं, सब तो कुछ जाएगा। चलेगा। अब ये क्या बोलते हैं, हमारे कवि है ना हमारे यहाँ, तो ये विपिन जी पे कुछ शुरुआत कुछ लाइन है। चलिए आप कह जी जी बिल्कुल सर। मैं तो कह रहा हूँ उसका भी कलेक्शन अगर हुआ हो कभी दाएं बाएं हमें सुनाते रहे तो उसको भी शामिल कर लीजिए तो और अच्छा लगेगा। किसको? ये कभी कभी ना छोटी छोटी कविताएं सुनाते रहते हैं सर। डीएसटी के रॉक स्टार हमारे प्रिय विपिन कुमार, कला से भरे कलाकार, फन से भरे फनकार, फिर भी नहीं दिखता इनमें कोई अहंकार। छल कपट से नहीं इनका कोई सारोकार, दिल इनका साफ है, सादा इनके विचार। इनके पास उपलब्ध है कविताओं का भंडार, अपनी कला से करते हैं हर महफिल का श्रृंगार। हमारी दुआ यही है जीवन में हो बहार, इसी तरह रंग जमाते रहें हमारे विपिन कुमार। डीएसटी के रॉक स्टार हमारे प्रिय विपिन कुमार। क्या बोलो भाई, कुछ बोलना यार? मुझे बहुत समय तो अभी डीएसटी में नहीं हुआ है, लेकिन डीएसटी में कोऑर्डिनेशन में आने के बाद जो यहाँ पे लोग मिले, स्पेशली अभी तो आ चुकी है, आज विपिन सर का दिन है तो विपिन सर के बारे में बात बोला जाएगा। तो विपिन सर के मिलके ऐसा ही लगा कि बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन है, हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और इवन सभी से हेल्प लेते भी हैं और सभी की हेल्प करते हैं। और ये तो बड़ा बिल्कुल करते कम है लेते ज्यादा है। मतलब ये अगर आप उधर से गुजर रहे हो इनके पास कुछ होगा तो बताइए, इधर आइए। हाँ, ये सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल फैक्ट है बिल्कुल। हाँ मतलब सच में कोऑर्डिनेशन के मतलब कोऑर्डिनेशन, हाँ जी जी जो कोऑर्डिनेशन की भावना है वो वहाँ दिखती है सभी के साथ। तो हाँ हम बुझ ही रहते हैं। इतने दिन अभी तक आपके साथ आप आगे आप जहाँ वो जो भी सफ़र हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं सब उसके लिए। और जैसे आप हैं बिल्कुल वैसे ही रहें, स्पेशली जब अलग अलग समारोहों में गया, खासकर उस दिन आप वाले समारोह हुआ तो पता चला कि अरे आप तो बहुत ही चर्चित व्यक्ति हैं। अभी तक तो हम लोग खाली बस यहीं तक आपको देख रहे हैं। आपने बोला नहीं इधर से काम लेते हैं उधर से लेते हैं, इसी वजह से है। नहीं वो जो स्पेशली आपने जो कविता वाली कला है, जी जी और जो कि बहुत अच्छी है। हम लोग कभी टी टाइम पे भी हमने आपको सुना है, तो आपकी कविता सच में ऐसा लगता है कि हाँ आपने बहुत दिल से उसको जिया है और समय निकल के लिखा है। बस ये नहीं है कि शब्द से शब्द जाए, बहुत प्यारी कविता है आप लिखते हैं, बहुत अच्छी कविता लिखते हैं। बस ऐसे ही बने रहिए, आगे बढ़ते रहिए और जहाँ भी रहिए ऐसे लोगों को एंटरटेन करते रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ हाँ कोई नहीं है। हाँ सबको ये समोसे दिख रहे हैं, जल्दी खा लेंगे। चलिए कुछ बोलना है मनोज? नहीं वो अच्छा संदेश बोल भाई, संदेश बोल पहले। सर जब हम डीएसटी ज्वाइन किए थे तो हम लोग का सेक्शन एक ही था, तो इनसे उस समय हम काफ़ी कुछ सीखे। जो भी चीज़ समझ नहीं आता उनसे हम पूछते रहते थे, तो वो सब चीज़ें कि शुरुआत से ही काफ़ी सही लगा था। मुझे तो ये नहीं लगा कि हम सीखे क्या, हम तो आज तक के पूछते रहते हैं। यही सीखे। हाँ हाँ प्लीज। हाँ तो ये सर काफ़ी कि वो गाइडेंस उस समय कि जहाँ दिक्कत आती थी तुलसीदास सर थे, आप थे, फिर इधर से और भी बहुत कोई थे, तो गाइडेंस मिलते रहते थे मुझे, तो उसमें काफ़ी मदद मिली थी इस तरह से। तो ये चीज़ है कि आप वहाँ जा रहे हैं, अब नए मिशन में आप जा रहे हैं तो शायद होता है आपके साथ भी वही हो, तो आप भी वहाँ पे गाइडेंस लेते रहिए, देते रहिए, चलते रहेगा ऐसे ही। थैंक यू सर। सर से बहुत ज़्यादा तो नहीं हुआ मेरे को, जब इस तरफ शिफ्ट हुए इस बिल्डिंग में तभी हो पाया। सर से जब भी मिले खुश मिजाज ही मिले सर। ये नहीं कि ज़िंदगी में कुछ हर किसी को होती परेशानी, पर सर जब मिले तो खुश मिजाज ही आगे वाले जीवन के लिए बहुत थैंक यू। ये तो नए हैं एक्चुअली में बहुत ज़्यादा। वो मेरे से बोले तुम दोनों इकट्ठे बोल दो, बगल में है ना आप, तुम बोल दो भाई। सबका इकट्ठे दो बोल लाइन दो। इकट्ठे करो। अभी जब आ भी नहीं रहे ना सर त्रिपाठी साहब, इनको बोल। सर को 10 साल से जानता हूँ, 11 साल से बचपन से। अरे इनके पास में वो रहता है, मतलब सामान लेने करने का तो मैं जाता नहीं सर, काटे चाहिए कुछ चाहिए डायरेक्ट दे देते यार, कागज बाद में दिल में। वाह तो मतलब कोऑपरेट किया बहुत, मतलब बहुत अच्छी बात की।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कैसे बुलवाना चाह रहे हो? नेहा? इनसे पहले? ये भी तो हैं, ये हैं। कोई बोलना चाहे कुछ भी। हाँ, बोलना मानो- चाहिए, एक लाइन, दो लाइन, दो शब्द। शुभकामनाएं रहेगी बस आपको। हाँ, बहुत बढ़िया, थैंक यू। बहुत बढ़िया। और अच्छा है, यही तो सबकी सुरक्षा करेंगे। बोल रहे हैं कि आपके साथ कम टाइम मिला है, बट मेरे से कम टाइम सबको मिला है। बट जितना जानती हूँ उतने में, जैसा कि सब बोल रहे हैं, आप हमेशा खुश मिजाज रहते हैं। आपको आगे के लिए शुभकामनाएं सर। थैंक यू, थैंक यू। ये मनोज, इसके पीछे कौन है? तुम्हारे पीछे वो हाँ। कौन है? अच्छा, वो गीता। हाँ। हाँ। मुझे तो 20-25 ही दिन हुआ है। इनका 5 दिन हुआ है। मूवी अलग सेक्शन से, लेकिन फिर भी सर के मतलब देखा है तो बड़े डाउन टू अर्थ हैं और बड़े मदद करते हैं सबकी। तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं कि आगे भी जिस सेक्शन में जाएं, विभाग में जाएं, अच्छे से काम करें और सबको एंटरटेन करते रहें। बहुत चलिए, थैंक यू, थैंक यू। पुजारी? सर मेरा तो काफ़ी टाइम से सर से है इंटरेक्शन, और जब भी सर को हम बुलाते हैं वो होस्ट करने में माहिर है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, जब हम बुलाते हैं तो ये नहीं आते हैं। लेकिन ये जब भी बुलाते हैं तो हम आते हैं। सर आगे प्लीज़। नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर। हाँ, कुछ विशेष काम में लग गए थे। बाकी सर इतना रिलैक्स रहता है कि कई बार तो डाउट होता था कि ये पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, टाइम पे मैं इन्हें याद दिलाता था, आ जाओ। लेकिन इनका इतना प्रभाव है यहाँ पे कि जब तक ये अनाउंसमेंट नहीं करते कोई पहुँचता नहीं था फेयरवेल के लिए। तो हर चीज़ में मतलब एकदम एक्सपर्ट और जैसे रहना चाहिए ना ऑफिस में, एकदम कूल भी, कूल रहते हुए भी आपका एक इम्प्रेशन है कि एक प्रभाव होना चाहिए ऑफिस में, वो है इनका। सब जानते हैं इनको, और गायन हो चाहे एंकरिंग करना हो, हर फील्ड में आगे रहना सिर्फ ऑफिस से ही नहीं होता। जैसे कल JS मैम भी बोल रही थी वहाँ पे, बाकी क्षेत्र में भी आपको आगे होना चाहिए और सबसे मिलना चाहिए। तो हर चीज़ में सर बहुत अच्छे हैं, आप ऐसे ही कंटिन्यू कीजिए आगे और बस आगे बढ़ते रहिए लाइफ में। थैंक यू, थैंक यू। हमारी तो नोटिंग्स में आपके नाम हमें तक कॉपी पेस्ट निरंतर बने ही रहते हैं। सेक्शन तो फैन बेस है, कोर फैन बेस। नेक्स्ट ईयर से हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं पखवाड़े में या विकास में कहीं आपका घर नाम नहीं आ जाए। प्राइज मनी तो अलग से निकाल के रखेंगे, वहाँ भी आपकी एक किश्त आती रहेगी। जी, वो यहीं जमा हो जाएगी अगर आएगी तो। जी मैम। सर 3-4 महीने के बच्चे इनके साथ हमारा 3-4 महीने हुआ, मैंने अभी CDN में ज्वाइन किया हुआ। तो सर बहुत अच्छे हैं, दिल के भी बहुत अच्छे हैं, और हंसी मजाक में भी बहुत अच्छा करते हैं, और मेरी तरफ से उनको शुभकामनाएं आगे के लिए। थैंक यू। मेरे लिए तो सर फादर फिगर एक तरह से, तो सब ने कई बार गाइडेंस भी करा है, बहुत चीज़ें समझाते भी हैं, और जो इनका जो वर्क पे जो ग्राफ्स है ना, वो मेरे को लगता है आगे जाके जहाँ पर भी इनका ट्रांसफ़र होगा तो ये तुरंत उस चीज़ को होल्ड पे कर लेंगे। और जैसे यहाँ पे सब लोग इनको पसंद करते हैं, वहाँ पे भी एज अ फैमिली सबको पसंद किया जाएगा। थैंक यू, थैंक यू। लगभग 6-7 महीने हो गए हैं जब से CDN में आया हूँ। तो सर की खासियत ये है कि सर को सब जानते हैं। आप वैसे मई में आए हैं ना? हाँ, मई में आया। बीच में चले जाते हैं ना, अच्छा काट दिया। हाँ जी, हाँ ठीक है, ठीक है। सर की खासियत ये है, काफ़ी हम्बल हैं सर, और काफ़ी जुबान से दिल जीत लेते हैं, सबका मीठा बोलते हैं काफ़ी, और इसीलिए सर को सब जानते भी हैं। लगभग यहाँ ऑफिस में सर की शायरी हो या गाना हो, उसमें क्रिएटिव और एक्सप्रेस करना बहुत अच्छा आता है, ये सीखने को मिलता है। बाकी आप जहाँ भी जाओगे आपको शुभकामनाएं। थैंक यू। जी सर के साथ जैसे टाइम तो इतना कम ही हुआ है, बट सर के साथ ना रहकर सर एक बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिली है। सर की एक क्वालिटी है, सर ना खुशियाँ बांटते हैं सर। आज के स्ट्रेस भरी दुनिया में, इस कॉम्पिटिशन की दुनिया में ना सर, नहीं मान अरे सर जितना स्ट्रेस की टाइम आजकल कंपटीशन स्ट्रेस इतना रहता है, वर्क प्लेस पर रहता है, प्रेशर बनाना बहुत इजी होता है सर। जैसे मैंने पहले ही बोला था, सर क्या करते हैं उस प्रेशर को रिलीज कर देते हैं, खुशियाँ बांटते हैं सर। खुशियों की सर एक खासियत है, दुख और खुशियों की ना, गम की और खुशियों की एक खासियत होती है, गम बांटने से घट जाता है
और खुशियाँ बांटने से बढ़ जाती है, और खुशियों से आप किसी को भी अपना बना सकते हो। तो यही सर ने हमारे साथ किया। हम एकदम सर GLP प्रोग्राम में सर के साथ इतना कुछ मतलब इंट्रैक्शन मतलब बहुत ऑफिशियली कम रहता है, बट अनऑफिशियली सर ने ऐसे मतलब हंसी मजाक का माहौल बना के थोड़ा रखते हैं, बीच में खुशियाँ बांटते हैं। तो पर किसी को कहते हैं सर खुशियों से, प्रेम से, प्यार से आप किसी पराये को भी अपना बना सकते हो। तो सर में एक बहुत अच्छी खासियत सर, आशा करता हूँ आप आगे भी ऐसी खुशियाँ बांटते रहिए, अपना परिवार, अपना एकता, और जैसे आप चलते हैं ऐसे बांटते रहिए सर, और अच्छे से चलिए। थैंक यू। सर को तो बस मैं 7-8 साल से जानता हूँ, वैसे उतना इंटरेक्शन हुआ नहीं। ये ऑफिस में जब हम बैठते थे तभी मिलते थे। शिकवे शिकायत लेके ज़्यादा पहुँचते थे। हाँ, तो काफ़ी अच्छा सर का स्वभाव है, तो आगे के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। रणवीर सर कुछ बोल दो, 2 शब्द इसके बारे में। नहीं 2 शब्द नहीं, मेरे पास तो 200 हैं। बढ़िया सर। एक्चुअली मैं बहुत सारे चेहरे में पहचानता नहीं हूँ, लेकिन मैं नहीं तेरे को तो अच्छी तरह एक्चुअली विपिन आई नो हिम सिंस 2015, और ज़्यादा अच्छी तरह से मेरे ख्याल से 16-17 से हम अच्छी तरह से पहचानने लग गए। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जिस जनरेशन से हम गुज़र रहे हैं, इसमें आप सबको इस बात का एहसास होगा, भाग दौड़ है और एक दूसरे को पहचानना तो बहुत दूर की बात है। मुझे लगता है कि देखने का भी वक्त नहीं है, और जब देखने का वक्त नहीं है तो परखने का वक्त तो कहाँ से ही आएगा। इस दुनिया में भी अगर किसी को एक साथ जोड़ने का अगर कोई प्रयास कर सकता है, तो मेरे ख्याल से उस इंसान को हम कुछ नहीं तो उसके इस प्रयत्न को हमें बढ़ावा देना चाहिए। तो विपिन आपने जो काम अभी तक किया है, आई थिंक बहुत ही तारीफ़ के काबिल है। और मैं अक्सर आपका मजाक भी कई बार उड़ाता रहा कि तब कि द वे यू कीप योर एफर्ट्स गोइंग ऑन एंड ऑन, और आदमी एक परिधि उसमें बना देता है कि मुझे फला पीरियड के बाद में मुझे इतने फल मिल जाने थे, मतलब कि इतना परिणाम आ जाना चाहिए, इतना सफ़र तय करने के बाद में ये मंजिल आ जाए, या और चलने के बाद में इतने लोग आ जाएं। विपिन ऐसे की शख्सियत है जो चलता ही रहा, चलता रहा अपने प्रयासों को ले करके। उसने कभी नहीं देखा कि फला DSGM में इतने लोग आए या इतने नहीं आए। हमेशा इसका प्रयास रहा है कि नेक्स्ट DSGM, नेक्स्ट टू नेक्स्ट गैदरिंग, ये इसमें लगा रहा। और मैं रियली कहता हूँ कि एक पॉइंट फिक्स ना करके लगातार काम करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। आपकी सरलता और जो सादगी है, मैं कहता हूँ कि रिमार्केबल, और ये आपको ईश्वर ने एक वरदान दिया है, आपको उपहार दिया है ईश्वर ने। आप इसको बनाए रखें, इस सादगी को, सरलता को, और जिस सहजता से आप लोग किसी भी बात को या काम को करते हो, आई थिंक बहुत ही अच्छा है। पता नहीं आप कितने लोग इस बात से सहमत होंगे, बट आई एम ऑफ द व्यू यू आर सिंपल, यू आर डाउन टू अर्थ। प्लीज़ कीप इट अप। मेरी शुभकामनाएं आपको सदैव के लिए। आप न केवल विभाग में, आप जहाँ पे भी रहें, जो भी आप DST के समय में आप करते रहे, दूसरे विभाग में भी करें। उनको भी पता चलना चाहिए कि आप कितने महत्वपूर्ण किसी भी विभाग या डिवीज़न के लिए हो सकते हैं। आप, मेरी शुभकामनाएं आपको सदैव के लिए, हमेशा के लिए। थैंक यू। मेरा परिचय सर से तब हुआ जब उस बिल्डिंग में मैं आया था। वहाँ पर स्पीकर्स पे आवाज़ सुनाई दी जो यासिर काफ़ी अच्छी कॉपी करता है। तो मैंने सोचा ये आवाज़ रिकॉर्डिंग है क्या, ऑल इंडिया रेडियो टाइप की, बड़ी पुरानी सी। तब धीरे धीरे इनसे परिचय हुआ, तब इनकी सादगी देखी। जैसे सर ने कहा, जो वर्ड इन्होंने डिफ़ाइन किया इनको सादगी से, वो बहुत अच्छा डिफ़ाइन किया। और मैंने जो थोड़ा बहुत अनुभव है गवर्नमेंट सर्विस का, मैंने उसमें ये देखा कि जब भी हम लोग ऐसे बैठते हैं किसी फेयरवेल को करने के लिए, उस समय हमें उस आदमी का कार्य क्षेत्र में वो कैसा था, क्या हुआ, कितना सख्त था, कैसा था, ये सब कुछ याद नहीं रहता। वो इंसान कैसा था ये ज़्यादा हमेशा याद रहता है। और बाद में भी कभी जब वो मिलता है ना, तो आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी, ये वैसे बन गए सादगी के तौर पे।
मेरी तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको कि आप ऐसे ही रहें सादगी से, कि कोई भी व्यक्ति आपसे आके उसी तरीके से बात कर सके, और ऑल द बेस्ट। मेरा सर से लगभग 10 साल पुराना नाता है। मैं 2016 में ज्वाइन किया था DSP। सर उस समय कंप्यूटर शायद देखते थे। सब अपना ज्वाइनिंग बता रहे हैं। उस समय ज्वाइन किया तो फिर कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ सारी समस्या होती तो सर को तुरंत सॉल्व कर देते थे। फिर उसके बाद फिर मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, बस यही है कि किसी पार्टी या कोई फेयरवेल हो रहा है तो सर को हमेशा पाए जाते थे, तो फेमस पर्सनैलिटी तो वहीं सर। उसके अलावा फिर जब सर को अच्छे से जानने का मौका जब मिला, जब कोऑर्डिनेशन में आ गए तो मतलब व्यक्तित्व को पहचानने का मौका। DSGM के लिए तो सर ने ऐड भी किया था, हालांकि जो ग्रुप है उसमें, हालांकि कभी मैंने अपना इनपुट नहीं दे पाया, मैं कभी गया नहीं, लेकिन ये है कि हाँ जब सर कोऑर्डिनेशन में आया तो सर के व्यक्तित्व को पहचाना कि बड़े खुश दिल मिजाज आदमी हैं, और क्या बोलते हैं, सबको खुश रखना, माहौल एक बना के रखना, सबको एक साथ लेके चलना, सबकी हेल्प करना, तो ये सारा जो है इनके अंदर एक बड़ी यूनिक क्वालिटी है। तो सर को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आगे जहाँ भी जाएं यही माहौल बना के रखें सर, जिससे कि मतलब आज के टाइम में वही है कि स्ट्रेस बहुत है लोगों के पास, अगर आप ऐसे सबको मतलब खुश रखेंगे तो फिर बहुत शुभकामनाएं मिलेंगी आपको भी, आप भी हैप्पी रहेंगे और दुनिया भी हैप्पी रहेगी, वरना ऐसे लोग बहुत कम हैं। धन्यवाद। मेरा तो आशीर्वाद भी है इसको और शुभकामनाएं भी। वो बच गए। मैंने तो ज्वाइन जैसे 22 में किया था, 23 में, तो लेकिन उसके बाद स्टार्टिंग में तो सर से मुलाकात नहीं हुई थी, तो वही अनाउंसमेंट होता था तो जब सर की आवाज़ सुनाई देती थी या फिर रिटायरमेंट पार्टी वगैरह, सब सर को तब देखा। लेकिन उसके बाद मुलाकात जो अच्छे से हुई है वो सर जब कोऑर्डिनेशन में आ गए, तो पहले मैं RTI देखता था, तो फिर सर को वही कार्यभार मिला, तो उसी के बाद सर से मुलाकात हुई। तो काफ़ी खुशमिजाज इंसान है और काफ़ी अच्छा माहौल बनाया इन्होंने कोऑर्डिनेशन में, तो काफ़ी अच्छा रहा सर के साथ। थैंक यू। अब हमारा सुपर होस्ट जो है इसने पूरा सर को मैं 23 से जानता हूँ, तो सबसे पहले इनसे तो सर का परिचय सबसे पहले तुषार के कारण हुआ था, वो और ये दोनों बाढ़ के आसपास के ही हैं, तो बाढ़ के ही सर आप कुछ दूसरी जगह तो ACR में जब अपार से रिलेटेड पहली बार अपार भरी थी तो सर के पास गए, तो इनको देख के उस समय काफी सीरियस मोड में बैठे थे, मुझे लगा काफी सीरियस आदमी बात करके ऐसा लगा कि बहुत ही फ्रेंडली टाइप से मैंने बात किया, और सेक्शन में आने के बाद तो बहुत ही अच्छे से जान गया, हम लोग आपस में दोस्ती वाला एकदम वातावरण है। तो सर का एक बहुत स्पेशल क्वालिटी भी है कि किसी से भी बात करते हैं तो आप इन पर नाराज नहीं हो सकते, आप कुछ भी कर लो इन पर नाराज नहीं हो सकते। किसी को फोन करते हैं तो ऐसे बात करेंगे जैसे कि 1 घंटे से बात कर रहे हैं, बीच में वहीं पे जोक क्रैक करेंगे स्टार्ट में, तो ये इनकी बहुत अच्छी आदत है। और ये सेक्शन में एक ऐसा माहौल बना देते हैं कि आप सीरियस रहते हो तो एक आदमी थोड़ा हल्का हो जाता है। तो सर मेरा आपको कॉन्ग्रेट्स है और आगे के लिए विशेष है कि जहाँ भी आप जाएँ माहौल ऐसे ही बनाए रखें, लोग आपको बिल्कुल पसंद करें। चलिए, सबका प्यार आशीर्वाद ये जो है हमारी जरूरी है, और इससे ये जो आपने बारी बारी से हमें बोला तो मैंने कोशिश किया कि आपने क्या क्या बोला वो सबको याद तो नहीं रह पाएगा इस एज में, लेकिन अब धीरे धीरे थोड़ी भूल जाता हूँ, तो इसके चक्कर में मैंने रिकॉर्ड कर लिया आपकी सब बातें कि रिवाइंड करके हमें सुनते हैं और बड़ी सुकून देता है। और दूसरी बड़ी बात ये होती है, मुझे जो लगा कि नौकरी जिंदगी का एक हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं है, तो इसीलिए जिंदगी है क्या उसको हम अपने शब्दों में कहें तो जो आपको सुकून चैन ये देता है ना, जो अंदर से लगता है कि ये कर लो, दूसरे क्या कहते हैं उसका थोड़ा सा ध्यान रखो कि हम जो कर रहे हैं वो कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, अगर हम सही कर रहे हैं तो उस कदम में हम आगे बढ़ें,
जैसा कि त्रिपाठी सर ने बोला कि यहाँ का एक कल्चर बनाया, हमने नहीं बनाया, एक लोगों का समर्थन मिला और उस दिशा में हम थोड़ा सा बढ़ते रहे और ये 8 साल का सफर कैसे गुजर गया। दूसरा, इसी क्रम में हम जहाँ रहते हैं वहाँ भी हमने एक शुरू किया और इसका सर मतलब ये था बेसिकली कि जिसे हम गांव में रहते हैं और शहर में रहते हैं, तो जब गांव में रहते हैं तो एक दूसरे को किसी न किसी तरीके से जानते हैं, तो एक ना वहाँ पे एक सुरक्षा कवच टाइप का काम करता है कि कोई गलत नहीं बोलेगा, गलत बोलता तो 10 आदमी हावी हो जाता है तेरे साथ, वो खड़ा हो जाता है भले ही वो कभी साथ नहीं दिया। लेकिन शहरों में क्या देख रहे हैं कि हम इस कमरे में हैं और दूसरा दूसरे कमरे में, खत्म हो जाएगी, दोनों के बीच में भी इंटरेक्शन नहीं है, पता ही नहीं चल, इवन कि एक ही कमरा में 2 आदमी है। सर मैं बता रहा हूँ कि एक ही कमरा और उसमें 2 आदमी, एक ही गेट, और दोनों को पता नहीं है कि आप कहाँ के हैं और हम कहाँ के हैं, और 3 महीना का सफर हमने गुजार लिया उसमें। बाद में पता चला कि वो वहाँ का है और हम यहाँ के हैं, मतलब खासकर उनके बारे में। तो मैंने देखा इतनी एक कमरे के अंदर, मैं बम्बई में कुछ दिन रहा था, ये अचानक याद आ गया, तभी मैंने बोला कि उसमें साउथ के कोई लोग थे, वो हमारे साथ ही रह रहे थे। और नहीं पीजी उजी नहीं सर, वो लेबर वाला में कमाने के लिए गए थे, उसमें था, कोई बड़ा उसमें नहीं गया था, वैसे जस्ट गया था। तो मैंने ये देखा सर, तो शहरों में भी आजकल वही चीज़ें हम महसूस कर रहे हैं कि घर के बगल वाले की भी ना सबके कुत्ते भुगते रहते हैं, सुबह निकलो तो कोई नहीं निकलता। लेकिन भगवान दया से हम जिस गली में रहते हैं उसमें हमने एक वो सिस्टम लगा रखा सर, वो बंदे में उसका जनगण मन का डेली राष्ट्रगान होता है और स्पीकर वगैरह लगा रखा है हमने, उसमें 4-5 लाख 3 लाख रुपया भी लगा, पूरा सिस्टम मतलब 2400 सिस्टम लगा रखा है और बजता लोग बात खड़े होते हैं। तो इतना हो गया कि एक दूसरे से ना भाईचारा, मतलब कुछ बात हुई तो फट से बार आ जाते हैं तो फलाने। तो ये एक कोशिश है मेरी, और मैं तो यहाँ जितने उपस्थित हैं मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि आप लोगों के अंदर भी होगा सर्विस करना, 9 से 6, 9 से 5:30 अच्छी बात है। और ये काम ऐसा है जो हमें सपोर्ट करता है, उससे हमको अलग नहीं करता है। कहने का मतलब उसको और एनर्जेटिक करता है कि आप पूरे जोश के साथ उस काम को आप कर सकें। तो ये है, तो मैं आप लोगों से भी अपील करूंगा कि आप लोग नौकरी तो खूब अच्छी तरीके से निभाए रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मन में जैसे इन लोगों को स्पोर्ट के प्रति जिज्ञासा जिनका है वो बड़ा अच्छा कर रहे हैं, तो जिसके प्रति आपका जिज्ञासा उस दिशा में आप अपना कदम बढ़ाएं तो हमें भी खुशी मिलेगी। और एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का, ये जो एक आपने सजाया है हमारे लिए खास करके। और मैं उतनी बड़ी चीज़ नहीं हूँ जितनी लोग बोलते चले गए, एक कोशिश जिद तो जरूर है कि मैं वो कोशिश करता रहूँ और ये मैं ताउम्र करता रहूँ। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नौकरी के बाद शायद यही करोगे क्या, तो ये तो है ही है, नौकरी मिले ना मिले। तभी मैंने बोला कि जिंदगी जो है, नौकरी एक जिंदगी का हिस्सा हो सकता है, जिंदगी नहीं हो सकती। तो वो चीज़ें हमने मतलब उसको जीने की एक कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो बस इतनी सी बात करके मैं अपनी Happy transfer to you. Happy transfer to you. Happy transfer to you. अच्छा, ये बांटने के लिए सर आप लीजिए सर। 2 लाइन बोलता हूँ, ज़्यादा नहीं है। तो हर रोज कहते हो। दो बोलते हो, हर कभी ऐसे स्टार्ट करता है, यहीं से शुरू करते हैं। अब भविष्य में देखो कोई ऐसा नहीं होगा जो एंकर आएगा कहेगा 2 लाइन सुनाता हूँ। 2 पंक्ति इस तरीके से कल ही लिखा था शायद कि एक हम ही नहीं कहते हैं तो सभी, एक हम ही नहीं कहते हैं तो सभी, बात करने से ही बात बन जाएगी। ये बात का सिलसिला चलते रहना। खोल दो खिड़कियाँ जो अंधेरे में तुम, खोल दो खिड़कियाँ जो अंधेरे में तुम, रोशनी संग ताज़ा हवा आएगी। दिल की बातें छुपी जो रही दिल में, दिल की बातें छुपी जो रही दिल में, जो खुल जाए तो राहें नजर आएगी। एक हम ही नहीं कहते हैं तो सभी,
बात करने से ही बात बन जाएगी। धन्यवाद। तो बात का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए और ये बहुत अच्छी बात है। जब बात करते रहते हैं, जिसे मीटिंग होता है, तो हम कोई भी व्यक्ति हो परफेक्ट तो कुछ नहीं होता, गलतियां निरंतर करते रहते हैं, लेकिन ये प्रयास करते रहने से ही गलतियां धीरे 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 कम होंगी। चाहे बोलने का हो, चाहे काम करने का हो, चाहे किसी भी जगह में हो, तो ये प्रयास ना रुकनी चाहिए। इतनी हमारी सबसे भी प्रार्थना कि आप लोग भी अपनी अपनी दिशा में जिसमें इंटरेस्ट है, कोई खेल में जैसे त्रिपाठी सर खेलते हैं, अच्छा करते हैं, जोशी सर खेलते हैं, कोई जिम करते हैं, कोई कुछ करते हैं, कोई गाते हैं, कोई तो सबको अपना अपना, जैसे इतने लोग आए ना, अगर चाहें तो अलग अलग दिशा में जो है ना, अलग अलग दिशा में लोग जो है अपना परचम फहरा सकते हैं। और ये एक दिन का नहीं होता, वही मैंने बोला था शुरुआत में कि एक दिन का नहीं, बस करते ही जाइए, एक शुरू करते जाइए, थोड़ा बहुत समय के साथ चलते रहिए। और कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि जब मैं रिटायर होऊंगा तो ये करूंगा, रिटायर हो जाऊंगा तब वो करूंगा, ऐसा कभी नहीं। विपिन, मैंने यही कहा था कि जैसे आप कह रहे हो करते रहिए, एक्चुअली क्या होता है, एक शॉर्ट टर्म गोल बना लेते हैं, तो कुछ दिन के लिए करते हैं, यार ये नहीं रहा, उसके बाद में आदमी सरेंडर कर देता है, सरेंडर कर इतना कोई रिस्पांस नहीं तो दे रहा है, आपने राहें, तो आदमी हताश हो जाता है, आपने राह चुनी, जी, आपने मंजिल चुनी। नहीं तो वो सर बाहर से हमें क्या कहते हैं, अंदर का डिसीजन नहीं लेना है, अंदर से जो है बाहर परफॉर्म करना है। ये आपका अपना इनर सेंस अगर आपको हैप्पी देता है तो चाहे कोई आते हैं नहीं आते, रास्ता निकल जाता है। एक दिन हमने मीटिंग किया तो उसमें सर 2 ही लोग आए, हम और हीरा बल्लभ शर्मा जी थे। तो बोले क्या विपिन जी 2 लोग में क्या मीटिंग करेंगे, क्या बात करेंगे हम के सर ऐसा करते हैं ना, 2 ही से शुरू करते हैं। और 2 ही को आमने सामने बैठ गए और एक क्या बोलते हैं वो जो इंटरव्यू टाइप का हो गया, और उस वीडियो को लोगों ने 200 लोगों ने देख लिया। हम कि कैसे कहें कि 2 लोग हम लोग थे, जब 200 लोगों ने देखा और कुछ लोगों ने लाइक किया सराहा था, तो 200 के बीच चला गया वो, और आज 200 बीच गया, कल हो सकता है 2000 के बीच में चला जाए। ये स्पिरिट होनी चाहिए। एक बार हम लोग सर मीटिंग कोई किया था 10 आदमी मिल करके, उसमें वो अचानक से, मैं तो उसको रोकने वाला था, वो वायरल टाइप का हो रहा था, 2100 भी वो चला गया, 2100 धीरे धीरे। हम कि इतने लोग देख ही क्यों रहे हैं इसको, इस वीडियो को, वो यहाँ का था, मंदिर का था। तो मतलब हम ये ना सोचें कि मतलब लोग देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, हम ये सोचें कि क्या हम वो गलत कर रहे हैं या सही। अगर सही कर रहे हैं तो करें, फिर चाहे अकेले ही क्यों। अगर एक दिन तो हम अकेले भी रहते तो अकेले भी किसी को हम कहते हैं 1 घंटा ना हम अकेले रहेंगे, ताकि हम इसका कुछ अनुभव लें कि कमियां हमारे पास कहाँ कहाँ रही और इसको किस तरीके से आगे बढ़े। तो भी हम 1 घंटा तो किसी के लिए वो रिजर्व कर लेते हैं हम अपने लिए कि इस महीना में 1 घंटा करेंगे ही तो करेंगे, चाहे वो अकेले ही हो। लेकिन वही देखने का परिणाम मिला कि जैसे जब मीटिंग हुआ, चाहे आज की जो सभा में जैसे आप लोग आए, तो कहीं ना कहीं लगता है कि शायद उसका ही तो असर तो नहीं है यहाँ पे, जो कभी कहीं नहीं आते रहे उन्हीं का तो नहीं असर है। और लोग एक दूसरे से शेयर करते रहते हैं, कभी तो फल मिलता है जी। तो फल की चिंता नहीं करते हुए बस, वो तो फल वाली तो बात वो तो हो गया, ज़्यादा बड़ा बात हो गई, लेकिन बस एक कोशिश कर रहा हूँ।